अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि आया जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाएगा या नहीं। जब हम देखते हैं कि 2019 में 5 अगस्त को ये हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था, वो आर्टिकल 370 हो, वो आर्टिकल 35A हो, या जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट थी उसको यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया, ये ख़त्म किया गया, रिवोक किया गया था तब। और उसके बाद बहुत सारे साल हो गए, आज मतलब मेरे तो छठा साल है, क्योंकि आज 5 अगस्त है। तो लोगों के दरमियान जब हम कल से सोशल मीडिया में देख रहे थे तो लोग ये कह रहे थे कि कुछ कह रहे थे कि स्टेटहुड को बहाल कर सकते हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि फिर से बाइफर्केशन हो सकती है। ये जो चमी चल रही थी, तो अगर अभी तक हम देख रहे हैं तो कुछ वैसा कुछ नहीं हुआ है। मगर इस दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि अगर हम देखते हैं पॉलिटिकल लेवल पे, ये देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई थी, जो मेन स्ट्रीम लीडर जो थे, जो सेंटर के लीडर थे, उनने एश्योर किया था कि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड बहाल किया जाएगा। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि जो कोर्ट था, कोर्ट में 2024 में इस रिगार्डिंग एक जजमेंट भी आ गई, उसमें ये कहा कि जो आर्टिकल 370 हो या आर्टिकल 35A है, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया, कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। मगर साथ में जब रिऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर बात आ गई, तो उस पर यह कहा गया था, तो उस वक्त जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब जो थे, उनने कोर्ट को एश्योर किया कि हम जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट बहाल कर रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कोई बात नहीं की कि ये जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड था या नहीं था। हुआ यह कि तब से बहुत सारे महीने हुए आज तक, तो अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट को बहाल नहीं किया गया है। अब हुआ यह कि क्योंकि आज 5 अगस्त की छठी एनिवर्सरी जो थी एब्रोगेशन की, तो इस सिलसिले में जो चमी गोइयाँ हो रही थी, बातें हो रही थी, तो वैसा कुछ नहीं हुआ। मगर एक डेवलपमेंट जो आज सामने आ गई, जो पता चली कि वो जो सुप्रीम कोर्ट लेवल पे हो रही है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में एक मिसलिनियस एप्लीकेशन फाइल की गई है, जो 2024 में जो जजमेंट हुई, जो डिस्पोज ऑफ केस हुआ था, उसी के साथ मुंसलिक उसको किया गया कि, और उसमें ये मांगा गया है कि जो डायरेक्ट किया जाए, उसमें ये जो रिलीफ मांगी जा रही है कि आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट किए कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड को बहाल किया जाए। पहली बात इसलिए क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर पहले से असेंबली इलेक्शन हो चुके हैं, इसके बाद सिक्योरिटी सूरत हाल भी ठीक है। उसके अलावा जो फेडरलिज्म के जो टेनेंट्स है, वो मतलब अपहेल्ड करने के लिए आपको जम्मू एंड कश्मीर में स्टेटहुड को वापस देना होगा। ये देख लेते हैं, क्योंकि 8 अगस्त की इसकी तारीख लग चुकी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन क्या आ सकते हैं, क्या वो सेंटर को डायरेक्ट करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड को बहाल करो। ये देखने वाली बात है। थैंक यू, शुक्रिया।